हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कहना यह है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान तौलना बाकी है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, जिस सेशन का नाम है 1.2। सर 1.1 लिखा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पुरानी वाली बुक है मैथ की, उसमें ये 1.1 है, सॉरी 1.2 है। कौन 1.2 है? जो पुरानी वाली बुक है इसमें क्या है 1.2 है, और जो नई वाली बुक है इसमें 1.1 है। और नई वाली बुक में 1.1 और 1.2 ही दिया है, पुरानी वाला में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इतना दिया है। तो मैं पुराने वाली से 1.2 है और पुरानी वालों को देख कर ही आपको पढ़ना है। तो इसके पीछे क्लास 2 क्लास हो चुकी है। एक क्लास जो हुई है ये क्या बोलते हैं इंट्रो पार्ट की हुई है, जिसमें आपको इंट्रो में मैं बताया हूँ कि परमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है, भाज्य अभाज्य ये वो ये बात समझ रहे हैं? ठीक सर जी। और दूसरी क्लास मैंने 1.1 को क्लियर कर दिया है, क्लियर कट कर दिया है, और मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि 1.1 से सवाल आएगा। सर 1.2 से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो इस चैप्टर में हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा जानना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। फिर लसब गुणे मसब और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो पुराने ज़मानों से चलती आ रही हैं वो है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, निकाल देना है। ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल, यानी कुल मिला के 7 गो सवाल है। जितना भी टाइम लगे हम लोग ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की। पहला सवाल आ गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। व्हाट इज अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सर अभाज्य क्या होता है तो आप क्या बता देंगे? अभाज्य क्या होता है? अभाज्य जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, नौ ज़्यादा ना कम, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। सर अभाज्य संख्या फिर से बता दीजिए। जैसे मैं कह देता हूँ ये लिखा मैं 1, ये लिखा मैंने 2, ये लिखा 3 और लिखा 4 और लिखा 5। आप देख सकते हैं इस 2 को अगर देखा जाए तो 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से कटेगा क्या? नहीं सर, तो ये क्या हो गया? अभाज्य। 3 को देखा जाए तो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से कटेगा? सर नहीं, ये बच गया अभाज्य। 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी जो खुद से कटता है और एक स्वयं से कटता है। किससे? स्वयं से। किससे? स्वयं से कटता है। 6 की बात कर लेते हैं और 7 की बात कर। 7 किससे कटता है? 7 से कटता है और 1 से, यानी मतलब जो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? अभाज्य। सर तो 4 से कटता है और 1 से कटता है, ओहो 2 से भी कटता है, तो ये हो गया भाज्य। यानी कम से कम जिसके 3 फैक्टर मिलते हों, कम से कम कितने फैक्टर? 3, उसको बोलेंगे भाज्य। और जो किसके कम से कम अधिक से अधिक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ओनली और 2 फैक्टर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य। ठीक है सर। एक क्या है? एक 1 से कटेगा और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, एक किसी से कटवे नहीं करता, एक सिर्फ 1 से कटता है। तो क्या इसको 2 गुणनखंड मिल रहे हैं क्या सर? तो क्या भाज्य हुआ? नहीं सर। क्या भाज्य हुआ? हाँ सर, ये भाज्य हुआ। अरे ये भाज्य भी नहीं हुआ, न भाज्य हुआ न भाज्य। ओहो बेचारा, एक न भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये बतिया दिमगवा में डाल के रखना है। चलो भैया हो गया। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। समझ में आ गया ना? अच्छा सर आप समझाते हैं, समझ में नहीं आएगा बच्चों। अच्छा देखिए शुरू करते हैं अपना सवाल। 140 लिखा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। अरे सर 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे कोई भी करेगा, मैं सारे सवाल नहीं बताता हूँ। 2 से काटे 2 70 गुणा के 140, 35 गुणा के 70, 5 सत्ते 35, 7 कम 7। वाह वाह सर जी, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यानी कि 140 का आ गया 2 गुणे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 7, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। सर ये कितना आसान है ना? ऐसे सारे कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, एकदम कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं बता देता हूँ। चलिए एक बार इसका भी देख लेते हैं। 156 का 156 करेंगे सर जी। 2 से 2 बटे 16 है, और 2 तिहाई 6 2 9 18, 13 तिहाई 39 और 13 कम 13। ठीक है कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया मेरा क्या हो गया? मेरा अभाज्य गुणनखंड। बात खत्म। इसी तरह 38 25 का कर देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 38 और ये 25 का कार्य 5 से 35 सीधे सीधे
5 7 35, 3 कितना बचा यहाँ पे 5, सॉरी 5 से 35 बचा 3, तब बच गया 32, 5 6 30, बच गया 2, 5 बचे 25। कैसे कैसे ये काट रहे हैं, मुझे काटने नहीं आ रहा, आप भी काट सकते हैं। 5 1 कम 5, बचा 2, 5 25 25 5 3 15, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो जगह 17 3 51 और जगह 17 1 कम 17। लो अरे यार अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे लिख दो, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे, पहले आप लोग 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यार सर जिसमें गाजा मारे सब कर दिमाग। देखिए लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिखो, 3 गुणे 3 गुणे कितना 5 गुणे 5 गुणे कितना 17 हो गया। ऐसा अभाज्य गुणनखंड कर लो भाई। अब इसका और इसका आप लोग करिए, सर जी करके पहले से बैठे हैं, हो क्या तुम समझते हो, इतना हल्के में लियो का, इतना बढ़िया सवाल लगा रहे हैं। अरे सर 10 सवाल लगाते हैं, मजाक करते हैं। देखिए 5005 का और 1700 7429 का जो भी है, अगर आप स्क्रीनशॉट मारे तो एक आंख ले करके स्क्रीनशॉट का 3 गो फिंगर ले खच हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। सर इतना तेज पढ़ा रहे हैं, कोई तेज नहीं पढ़ा रहे बेटा, आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए सवाल ये है कि दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जज कीजिए कि संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि दो संख्याएं दिया है उसका हमको एचसीएफ और एलसीएम देते हैं। देखिए 26 है, क्या 26 को यहाँ पर हम गुणनखंड करें ऐसे तो कितनी मूर्खता की बात है। सर 2 गुणे 13 ले लीजिए, कितना आसान है, 2 गुणे क्या हो गया 13, वाह सर जी कितना आसान है। अरे 13 लिखिए ना, 13 लिखिए 13 हो गया। 91 को लिखिए, 91 को 13 7 91, 7 गुणे 13, सर ये वाह। अब यहाँ से आप एचसीएफ निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए एचसीएफ, क्या आ गया मेरे भाई। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में देखते हैं कि जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ है, देखो दोनों में मिल गया ये, हाँ तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा 13। सर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मेरे भाई जो मिला ऊ हो और जो नहीं मिला ऊ हो गया एलसीएम। तो क्या 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 मिला था, 13 मिला था ना, तो 13 लिख दो। क्या नहीं मिला था 2, तो 2 भी लिख लो। ये भी नहीं मिला था ना, इसको भी लिख लो। ये हो गया मेरा एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। कह रहा है ना कि अगर आप दो संख्याओं का गुणनफल गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम करके दिखाना है, चलिए करके दिखा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, करके दिखाएं सर जी, दिखाइए सर जी। दो संख्या कौन कौन मेरे भाई, 26 गुणे 91, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखें क्या हम, अच्छा लिखे थे दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याओं का क्या गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ मेरे भाई कितना है 13 और एचसीएफ कितना 13 और 13 दुना के 7 दुना के 14 गुणे 13, 14 गुणे 13, ठीक है ना। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा 23 66, कितना आएगा 23 66, और इसका भी गुणा करेंगे आ जाएगा 23 66। देख ले दोनों के दोनों क्या हो गए बराबर। इसका मतलब दो संख्याएं दिया है, एक दिया है पहली संख्या, ये दिया है 26, दूसरी संख्या दिया है 91। अब बस 26 91 का आप गुणा करते हैं और उसका लौसा और मौसा निकाल गुणा करते हैं तो दोनों बराबर आना चाहिए, आता है। वही वो कह रहा था कि आपको करना है कि जांच करना है एलसीएम और एचसीएफ से, जांच कीजिए कि क्या इसका ये इस फॉर्म में आएगा कि नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, 26 का कहने कर दिया गुणनखंड और 91 का गुणनखंड। मैंने देखा दोनों में 13 मिला तो 13 मिल गया एचसीएफ। अल्लाह से क्या निकालता है, जो मिलता है वो हो और जो नहीं मिलता है वो हो गया एलसीएम। तो हो गया एचसीएफ हो गया एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ की जगह ये और एलसीएम की जगह ये, है ना, एलसीएम की जगह और एलसीएम की जगह ये, दोनों गुणा करेंगे 26 23 66 आएगा और यहाँ पे भी आएगा 23 66, है ना सर। सही, आगे चले बाबू, ये बहुत आसान भैया है, कितना आप टाइम लगेंगे इसमें। चलें आगे, 510 और 92 कर लेंगे आप लोग, 510 92 का 510 92 का इसके साथ पा सकते हैं। चलिए चलें आगे, 510 और 92 का देखिए, 510 और 92 का देखिए, 510 और 92 है। चलिए ये हो गया 510 और हो गया 92, करते हैं तो 2 चौक 8 2 छक 12 46 दुना के 192 सर, 2 4 2 6 23 से कम 23, खत्म। यहाँ पे करेंगे 510 का करेंगे 2 दुना के 4 2 दुना के 4 और 1 2 25 2 25 255, कितना गया 255। 5 से काटिए, 5 पर 25 5 जगह 5,
3 17 कम 17 और 17 कम 17, ये देखिए 3 17 कम। आप किसी संख्या जो आता है काट दीजिए लबर लुबर, और फिर आप बढ़ते बढ़ते क्रम इसको लिख दिया करिए। कैसे? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे कितना? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना? 17, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 2 गुणे 23, तो इसको नीचे लाओ ना, इसको चलिए 2 गुणे 23, इसका एचसीएफ मेरा कितना आ जाएगा? 2। जो मिलता है भाई वही मेरा एचसीएफ था, और कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई। एचसीएफ कितना हो गया? अगर बात करें तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया? एचसीएफ बराबर 2, एलसीएम कितना हो गया? 2। और क्या क्या नहीं मिला? ये 3 नहीं मिला तो 3 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। और क्या नहीं मिला? 5 नहीं मिला तो 5 लिख लीजिए। और क्या नहीं मिला? 17 नहीं मिला तो 17 लिख लीजिए। और क्या नहीं मिला? 2 नहीं मिला तो 2 लिख लीजिए। और क्या नहीं मिला? 23 नहीं मिला तो 23 लिख लीजिए, है ना। ये मेरा हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। और इसको गुणा करिए, क्या करिए? गुणा करिए। चलिए गुणा करते हैं हम लोग, है ना, गुणा करते हैं। गुणा करा जाए, चलिए गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ क्या? 2 संख्या यानी कि क्या है? 510 है और ये है 92। और एलसीएम कितना है? 2। एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम कितना देगा? 2 3 6 25 और 23 46, 30 गुणे 46 और गुणे कितना? 17, गुणे कितना? 17। इसका गुणा करें और इसका गुणा करें, आएगा ना 460 23 आएगा। जो भी गुणा करिएगा थोड़ा देख लीजिएगा ना कितना आ रहा है गुणा करने पर। गुणा करने क्या हम हैं? गुणा कर लीजिए जी, वो कितना है? ये है 510 गुणे 92, 510 गुणे 92 कर देते हैं गुणा एक बार। 510 गुणे 92, 510 और ये है 92 यार 23 460 आ रहा है यार, 23 460, 23 460 और ये भी आ जाएगा 23 460, है ना। ये हो गया, ठीक है। तो बस वही करना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल सही लगा, पहले ही से बैठे। वाह वाह सर जी। 336 था, इसका मैंने गुणनखंड किया। 54 था, इसका मैंने गुणनखंड कर दिया, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ कैसे निकाले? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन मेरे मिल गया 2 और यहाँ मिल गया 3, तो 2 3 6 मेरा क्या हो गया? एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? तो ये जो मिला उसको तो आप लिख ही देंगे 2 गुणे 3। क्या क्या नहीं मिला था? 2 मिला था, 2 नहीं मिला था 3 बार, 1 2 3 बार। फिर क्या नहीं मिला था? 7 नहीं मिला था 7, ये 3 नहीं मिला था 3 और ये 3 नहीं मिला था। सर जी एचसीएफ में क्या करते हैं? जो मिलता है उसको भी, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। सॉरी, एचसीएफ में जो मिलता है उसको लिखते हैं, एलसीएम में जो मिलता है उसको भी है, जो नहीं मिलता है उसको भी। तो आप गुणा करेंगे ना, तो 18 इतना और ये 18 144, 18 144 कर लेंगे, है ना। चलिए चलते हैं आगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइए। तो 12 है और एगो 15 है और एक क्या है? 21 है। गुणनखंड करिए। 2 दूना के 4 त्याई 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो मिलता है तीनों में वही मेरा एचसीएफ है। देखिए तीनों में क्या मिल गया? 3, तो यानी ये एचसीएफ मेरा क्या गया? 3। कोई दिक्कत? जो मिलता है वही तो एचसीएफ होता है ना मेरे मालिक, ठीक है। एलसीएम क्या होता है मेरे बकलोलो? हे बकलोलो भाई देख तू, ये हो गया 3 और क्या? ये मिला था नहीं मैं तो उसको लिख पहले। और क्या मिला था? ये 5 और ये 7। बोलिए भाई एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो मिले वो लिखो और जो नहीं मिले वो लिखो, हो गया एलसीएम। एचसीएफ में क्या? वही जो सिर्फ और सिर्फ दोनों में मिलता हो। जो दोनों में मिलता हो उसको बोलते हैं एचसीएफ, और जो दोनों में मिलता हो और नहीं मिलता उसको बोलते हैं एलसीएम। देखो भाई लिख रहे हैं तो हो जाएगा मेरा क्या? एलसीएम में आ गया। और ये 2 त्याई 6 दूना के 12 25 60, 60 गुणे 7 6 42 यानी कि 420 हो जाएगा, या जाएगा 420। एलसीएम आ जाएगा 420, एचसीएफ आ गया 3। कोई दिक्कत परेशानी उल्टी बुखार सिर दर्द खांसी जुकाम पीलिया हैजा मलेरिया नहीं ना? चलिए सर आगे चलते हैं। 17 23 इसका निकालते हैं। ये हो गया 17
और ये होगा 23 और हो गया 29। अरे बाप रे बाप, 17 को काटेंगे, 17 गुणे 17 एक कम 17, 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1, कुछ नहीं मिलता है। तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया 1 भाई, एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, एचसीएफ 1 क्या, एचसीएफ 1, ठीक है। एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ गया 1, जो जब कुछ भी नहीं मिलता तो उसको क्या मानते हैं 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, अरे 17 23 29, 17 गुणे 23 गुणे 29 आ गया। अब पहली संख्या, अब अगर जो अच्छा एचसीएफ आ गया और एलसीएम में गुणा करके क्या आएगा 11 3 3 9 आएगा, इसका आ जाएगा 11 3 3 9, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा गुणा करने पर, ठीक है। तो ऐसे ही 8 9 25 का कर लीजिएगा, 8 9 25 का कर लेंगे, कैसे कर लेंगे 8 9 25 का, 8 का कर लेंगे 2 दूनी 4 गुना के 8, और 9 का कर लेंगे 3 गुणे 3, और 25 कर लेंगे 5 गुणे 5। देखो कुछ मिल नहीं रहा है इसमें, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, सब गुणा कर देंगे, एलसीएम में आ जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यस सर, चलिए सर आगे चलते हैं। ये सवाल दिया है एचसीएफ यानी कि 306 है और एक संख्या क्या है 657 है, क्या है 657, कह रहा है कि इसका एचसीएफ दिया है, कितना दिया है 9, यानी एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। मुझे एक बात बताती है कि दो संख्याओं का क्या गुणनफल, क्या गुणनफल बराबर क्या होता है लॉफा गुणे मौसा, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, ए चुट्टा मच्छरवा है ना। तो दो संख्या गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 है, ठीक है, बराबर एचसीएफ देखिए कितना दिया है 9, एलसीएम कितना दिया है तो मुझे निकालना है 9 बेटा आ जाएंगे नीचे हरा के, है ना, यानी कि 306 गुणे 657 बट्टे कितना आ जाएगा 9, बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम। भाई भाग देंगे आ जाएगा सीधे सीधे, काट दीजिए 9 7 63, 9 7 63 2 और 9 3 27, 306 गुणे कितना आ गया 73, गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 22 3 3 8, ये आपका आ जाएगा उत्तर, ये इतना आ जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा, है ना 22 3 3 8। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान था, एचसीएफ दिया था एलसीएम दिया था, मैंने दोनों को गुणा कर दिया और एचसीएफ गुणा एलसीएम कर दिया, बहुत आसान है यार, ये पागलों को वाला काम नहीं, हिचीर पिचीर करके गुणा लगा, बात सही लगा। जय भोले, हो गया ना भाई, कोई डाउट है इसमें? नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक, आगे चलते हैं। ओह जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर n पर समाप्त होता है। तो देखिए मेरी बात समझिए, अगर कौनो संख्या 0 पे समाप्त होती है तो उसमें हमेशा गुणनफल 2 गुणे 5 का आएगा, एक बार आए 5 बार आए, लेकिन एक बार का आना जरूरी है, तभी वो 0 पे समाप्त। कोई ले लो, चलो ले लो, तुम ले लो 10, क्या ले लो 10, तुम ले लो 70, तुम ले लो 80, तुम ले लो 60, 10 को लिखोगे 2 गुणे 5, देखो 2 गुणे 5 आया कि नहीं है, 70 को लिखोगे तो 2 गुणे 5 10 7 70, देखो 80 को लिखोगे 2 गुणे 5 10 8 10 8 80, 2 गुणे इसको ले लेंगे गुणे 10 2 गुणे 2 यानी कि 2 3 4 2 8 45 ना 80, देखो 60 को लिख दो क्या 2 गुणे 5 10 10 33 33 गुना के 60, देखिए सब में 2 गुणे 5 आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें 0 अगर समाप्त होती है 0 पर तो उसके गुणनफल में 2 गुणे 5 का 2 गुणे 5 आना चाहिए। लबलिया ए लबलिया तो ये कह रहा है कि ये क्या जांच करना है, क्या 60 पर 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए जांच करते हैं। 60 पावर n का मतलब मेरा भाई 2 गुणे 3 और का लिखा घंटा, ये लिखोगे 2 गुणे 3 2 गुणे 3, क्या इसमें 2 गुणे 5 आया? नहीं 5 आया, तो क्या 0 पे समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। मैंने पहले से ही लिख दिया था कि जब कोई प्राकृतिक संख्या 0 पे समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का आना जरूरी है। अगर 2 गुणे 5 नहीं आया तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगी, है ना गरिमा सिंह? आया? यस सर। गरिमा ठीक है। 2 गुणे 3 2 गुणे 3 तो ये आ गया समझ में। गरिमा को बहुत कम समझ में आता है ना, तो कहते सही में समझ में नहीं आता है, इसीलिए कहीं तो भाई देख लो 2 गुणे 3 बहनी बाबू 2 गुणे 3 अगर रहेगा तो 2 गुणे 3 अगर रहेगा तो क्या होगा?
जीरो पे समाप्त नहीं होगा। 2 गुणे 5 रहेगा तभी समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं समाप्त होगा। चलिए व्याख्या करने के भाज्य संख्या क्यों भाई, भाज्य संख्या कब होगी जब उसमें कम से कम 3 गो फैक्टर आ जाएंगे। आप इसका गुणा कर लीजिए, पूरा का गुणा कर लीजिए, इसका पूरा गुणा कर लीजिए। देखिए इसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं, मैं समझता हूँ। आप यहाँ से 13 काउंट कर लीजिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 13 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 77 प्लस 1 आ जाएगा और 13 गुणे 78 आ जाएगा। देखिए है ना, 11 सते भाई 13 मैंने कॉमन कर लिया तो 13 बाहर चले गए, हरा के कहाँ गए, बाहर है, और यहाँ से भी 13 गए बाहर है, तो यहाँ 13 बचेगा नहीं, यहाँ बचेगा 1, 11 77 1 78, 13 गुणे 78। यहाँ पे लिखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है 5, 5 ले लो, बाहरियाँ जाए ना, तो 5 गुणे क्या ले लेंगे, बच्चा यहाँ पे 7 बच्चा कि नहीं लिखा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, 7 का 42 और 4 के बाद बना के 24 प्लस 1 और इधर आ गया मेरा 5 गुणे, गुणा कर लीजिए 42 गुणे 24, 42 और 24, 4 दूना के 8 4 चौके 16 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8 1 9 यानी आ जाएगा 2 अच्छा 4 10 1008, क्या जाएगा 1008 प्लस क्या 1 यानी 1009, 5 गुणे 1009। अरे सर 1 का गुणा कर सकते हैं 1009। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या किसी संख्या में 1 का गुणा किया जा सकता है, यस सर, इस संख्या में गुणा कर, देखिए गुणा किया जा सकता है, यस सर गुणा किया जा सकता है। क्या मैं तेज बोल रहा हूँ, देखिए इसमें कितने गुणनखंड आ गए 3, इसके कितने गुणनखंड आ गए 3, इसका मतलब क्या है भाज्य संख्या है, सीधी सीधी बात है। भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि इसमें गुणनखंड कितने मिल रहे हैं 3। अब क्या करोगे, अब सर जी पन्ना पलटेंगे, अगला सवाल लगेंगे, ये मेरे भाइयों कुछ है नहीं, क्यों तुम सब टेंशन नहीं लेते हैं, 10 का मैथा क्या है, कुछ नहीं है, उखाड़ के फेंक देंगे, चटनी तरह चाट डालो तुम सब, इसी से पढ़ा देंगे तुम सबको, समझते क्या तुम, पढ़ो मैंने से तब ना, सर जी पढ़ ही दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। लास्ट सवाल, हाँ तो 7वां सवाल में क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये खेल का मैदान है, एक खेल का क्या है मैदान है, ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाना सोनिया 18 मिनट लगती है, भाई सोनिया बहादुर लड़की यार, 18 मिनट में पूरा कर ले रही। और रवि जो है, अरे यार रवि तो और महान है, रवि कितने में 12 मिनट में, सोनिया जो है 18 मिनट में टेगर के, कम खाती पीती होगी, नहीं वो इतना खाती पीते तभी ना बाहुबली हो गई होगी, इसे दौड़ नहीं पा रही बेचारी सोनिया बेचारी कितना 18 और रवि कितना में 12 मीटर, रवि तो फुर्तीला आदमी है, तो रवि चल यहीं पे एक रवियो खड़ा है, यहीं पे सोनिया खड़ी है, सोनिया देखो ऐसे से चल रही है, सोनिया ऐसे चल, रवि देखो ऐसे चल रहा है, रवि ये चल रहा है, सोनिया ऐसे चल रही है, रवि देखो यहाँ पर सोनिया पीछे रह गई, रवि यहाँ पहुँचा और पीछे सोनिया भी यहाँ पहुँची। अब फिर यहाँ से जब चलेगा रविया तेज चल रहा है, सोनिया भी पीछे रह गई, रविया ये दूसरा चक्कर मारिए, फिर सोनिया पहुँची नहीं। ऐसे करते करते एक ऐसा समय आएगा कि ऐसे जाएगा तो दोनों एक जगह पे मिल लेंगे, कितने समय बाद, तो कम से कम समय पूछ रहा है, तुम क्या निकालते हैं एलसीएम, ज़्यादा से ज़्यादा समय बताकर तुम निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम निकालिए, कैसे निकालेंगे, ये मेरा गया 18 और ये मेरा क्या आ गया 12, 18 करिए ना, 2 3 6 के 18 और 12, 2 दूने के 4 4 3 12, निकाल लीजिए एलसीएम। कुछ मिल रहा है क्या, हाँ सर ये मिल रहा है, तुम लिख लीजिए इसको 3, क्या नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये भी मिला ना, और ये नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, तो 2 3 6 2 12 3 24 12 3 36, कितना देगा 36। लसन निकालना समझाया ना, जो देखो दो ये मिल गया इसको लिख लो, ये मिल गया इसको लिख लो, जो नहीं मिला उसको भी लिख लो, हो गया एलसीएम। तो भाई बाबू मेरे चंदूलाल चंपोरी चंपाकली, इस तरीके से आप लोगों का 1.2 समाप्त हो गया। मुस्कुरा के पढ़िए, जो चीज़ समझ में कमेंट करके हमको बताइए कि सर जी ये सर मुझे समझ में नहीं आया। आई होप कि आपको वो क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।